हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यार नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। तो इस वीडियो को यार बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो यार एनसीईआरटी बुक में ये मात्र 4 क्वेश्चन दे रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, जबकि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यार इतने डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन, ठीक है। तो सब में यार कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, तो पूरा देखना। इसके बाद के यार सारे वीडियोस देख लेना, भले स्पीड में देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार कंसेप्ट को समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्या, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये वाला यार, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब लास्ट अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ तक फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब नेचर ऑफ रूट, इसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझो। तो कंसेप्ट क्या है यार, नेचर ऑफ रूट बोलने का मतलब नेचर ऑफ रूट, नेचर रूट का नेचर, यार ह्यूमन नेचर तो होता था, अब रूट का भी नेचर। तो यहाँ पे रूट का मतलब ये हुआ, नेचर ऑफ रूट का मतलब नेचर ऑफ रूट, ठीक है। रूट क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू मिलता है, एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है और एक्स इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू, ठीक है। ये जो दो वैल्यू आता है, यही हो गया हमारा एक्स का जो वैल्यू आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट। तो इस रूट का नेचर कैसा होगा, ये रूट खड़ूस होगा, अच्छा होगा, कैसा होगा, इस रूट के हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डी के ऊपर। देखो ये एक्स की वैल्यू हमें मिलती कहाँ से है, ये एक्स की वैल्यू कैसे मिलती है, देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस, हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। एक्स की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिलती है। अब देखो ये पूरा जो x का वैल्यू आ रहा है, ये पूरा का पूरा x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे d के ऊपर, ठीक है। अब देखो क्यों d के ऊपर, मतलब b पे भी डिपेंड कर रहा है, a पे भी, d पे नेचर डिपेंड कर रहा है। देखो नेचर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर d का वैल्यू देखो, हम लोग यहाँ से पहले d कैलकुलेट करते हैं। d कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जो d का वैल्यू निकल के आएगा यार, यहाँ पे b a और c का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो जो d का वैल्यू निकल के आएगा, वो d का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वो d का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और वो d का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव बोलने का मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया, और d का वैल्यू नेगेटिव बोलने का मतलब d का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, और d का वैल्यू जीरो। तो तीन केस बनेगा यार, तीन पॉसिबिलिटीज है। जो d का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो तीन पॉसिबिलिटीज है, वो d का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अब देखो अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम लोग अगर रूट सिंबल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब तो ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग d के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं तो ये पूरा ही पार्ट जीरो बन जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और d के प्लेस पे अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, ये हमने अभी तक क्लास 10 में पढ़ा नहीं है, तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट, ठीक है। ये हमें क्लास में पढ़ना है, तो हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं नेचर ऑफ रूट को, कि क्या क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है, अगर डी का वैल्यू आता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अगर मतलब डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, तब तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, TINCT, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अलग अलग, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो आएगा वो दो वैल्यू आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ अलग अलग। डिस्टिंक्ट वर्ड लिखो, या किसी बुक में तुम्हें यहाँ पे अनइक्वल लिखा हुआ भी दिख सकता है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अनइक्वल लिखा हुआ रहे या डिस्टिंक्ट, बात बराबर है। तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट, इसी लाइन को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट की, मतलब उस रूट का नेचर क्या होगा, रूट इक्वल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा कि इमेजिनरी होगा। तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, डी का वैल्यू जीरो आ जाता है, तब नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो गया नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। समझ रहे हो कि रियल एंड इक्वल क्यों बोला, देखो रियल एंड इक्वल क्यों बोला, एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर डी का वैल्यू जीरो हो जाता है, तुम अगर डी के प्लेस पे देखो हम जीरो पुट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बाई 2a।
तो प्लस माइनस जीरो क्या होगा यार, जीरो ही हो जाएगा, और प्लस माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तब x का दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू आएगा, मान लो आगे x का फर्स्ट वैल्यू भी 3, सेकंड वैल्यू भी 3, फर्स्ट वैल्यू भी 5, सेकंड वैल्यू भी 5, मतलब x का दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू आएगा, x का दो वैल्यू आया, दोनों वैल्यू सेम हो गया। और इसका अगर ग्राफिकल मीनिंग देखा जाए तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक का, ये हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, अगर अब तुमने पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा। इसका मतलब दोनों रूट यहाँ पे कोइंसाइड हो गया, दोनों रूट इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर d का वैल्यू हो जाए लेस देन जीरो, मतलब d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, तब हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट कैसा होगा भाई, तब हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट, रियल रूट होगा ही नहीं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट, या फिर इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। तो ये हमें क्लास 11 में पढ़ना है। क्लास 11 में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे देखो, अभी जो क्लास 10 में जो हमें बुक में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना रूट फाइंड करने, तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डी निकालोगे, तो डी का वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाएगा या इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमें क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है। क्लास 11 में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे जब हम लोग डी कैलकुलेट करेंगे तो डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो अभी क्लास 10 में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो अभी बस अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है, हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि देयर इज नो रियल रूट, बस इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन क्लास 11 में इसके आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तीन केस है, बस डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट, और डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया तो उसको बोलते हैं नो रियल रूट या फिर इमेजिनरी रूट। देखो एक पॉइंट, यहां पे ऐसा हम नहीं बोल रहे कि रूट नहीं होगा, ये नहीं बोल रहे कि रूट नहीं होगा, हमने क्या बोला, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं होगा, रूट तो होगा, वो कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो ये मतलब इस लाइन का, ठीक है। तो यही था नेचर ऑफ रूट। अच्छा, इस केस के अंदर फर्दर दो केस आता है, देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के अंदर फर्दर दो केस बन सकता है। डी का वैल्यू पॉजिटिव, तो अगर डी का वैल्यू आता है 4, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और डी का वैल्यू आता है 7, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन 4 में और 7 में क्या डिफरेंस है बताओ। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो मान लो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। अगर d के प्लेस पे मान लो हम लोग 4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 बाई टू ए, तो यहाँ से क्या होगा, इस रूट 4 में से तो 2 बाहर निकल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 2 बाई टू ए, और ये सॉल्व हो जाएगा आगे, ठीक है। और अगर d का वैल्यू 7 रहता, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 7 बाई टू ए, तो ये रूट में से फर्दर और कोई वैल्यू निकल के आ पाता क्या, नहीं आ पाता, बस ये रूट 7 ही रह जाता। तो अगर d का वैल्यू, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, अगर d का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइक 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25, अगर d का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तब तो रूट कैसा हो जाएगा, रियल एंड रैशनल। रियल बोलने का जरूरत नहीं, रैशनल है मतलब इरियल तो हो ही गया, रैशनल रूट, ठीक है। रैशनल इरेशनल नंबर तुमने पढ़ा था ना, वही रैशनल नंबर हो जाएगा। और इफ डी इज नॉट परफेक्ट, अगर डी का जो वैल्यू आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तब कैसा रूट हो जाएगा, इरेशनल। ये देखो क्या लिख रखा मैंने, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो तो रूट कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स आर रैशनल, और डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो ये तीन केस है। अच्छा, इसमें एक बात और समझने वाला है, एक पॉइंट और है समझने वाला, कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ रियल रूट, कि रियल रूट कब होता है, मान लो मैंने तुमसे ये पूछा कि बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होगा, तो तुम बोलोगे डी ग्रेटर देन जीरो। मैं पूछूंगा कि रियल एंड इक्वल रूट कब होगा, तो तुम बोलोगे डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां भी रियल वर्ड यूज हो रहा है, यहां भी रियल वर्ड यूज हो रहा है। और अगर पूछते हैं कि सिर्फ बताओ रियल रूट कब होगा, तो रियल रूट बोलने का मतलब तो रियल के साथ डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल के साथ इक्वल भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ ये वर्ड यूज किया जाए कि रियल रूट कब होता है बताओ, तो रियल रूट क्या बोलोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा, दोनों ही केस में होगा रियल रूट, ठीक है। और बोला जाए रियल
एंड डिस्टिंक्ट रूट बताओ कब होगा, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल रूट कब होगा, तो डी का वैल्यू इक्वल टू 0। इमेजिनरी रूट कब होगा, तो डी लेस देन 0। लेकिन सिर्फ रियल रूट कब होगा, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, तो तुम्हें ये वाला कंडीशन यूज करना होगा। क्वेश्चन में पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सिर्फ इक्वल वर्ड यूज करेगा। मान लो ये रियल वर्ड ओमिट, रियल वर्ड यूज नहीं करता, सिर्फ इक्वल रूट भी बोलता है ना, तो इक्वल रूट का मतलब भी यही हुआ, रियल एंड इक्वल, ठीक है। सिर्फ अगर बोलता है कि डिस्टिंक्ट रूट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब भी यही हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, ठीक है, डी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और अगर हम इस टॉपिक के अंदर आए, तो नेचर ऑफ रूट के अंदर एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में दे रखा था, ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा बाकी का कंसेप्ट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो बोला डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डी निकालते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b के प्लेस पे है -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे है 2 और c के प्लेस पे है 3। तो -4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 4 दूनी 8, 8 की 24, -24, तो ये आ गया -8। देखो डी का वैल्यू नेगेटिव आया ना, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट होगा या नो रियल रूट, जो तुम्हारी इच्छा वो लिखो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें नो रियल रूट लिखना है कि इमेजिनरी, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 75 नंबर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका भी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते सीधा b², b के प्लेस पे -2, इसका होल स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 3 और c के प्लेस पे है 1/3, ये कट गया। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और -4, तो डी का वैल्यू आ गया 0। तो डी का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या हुआ, नेचर ऑफ रूट। फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, नेचर निकालने बोला है, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, बोल रहा है कि अगर रियल है तो फाइंड करो, क्योंकि अगर रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, तो वो अभी हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लास 10 में हमने ये नहीं पढ़ा है, क्लास 11 में पढ़ना है। तो बोल रहा है कि अगर रियल है तब खोज के दिखाओ, तो हाँ भाई रियल तो है, नेचर ऑफ रूट क्या आ रहा है, रियल एंड इक्वल। तो अगर रियल एंड इक्वल है तो फाइंड करो, तो फाइंड कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, हो जाएगा x इज इक्वल टू -b, तो माइनस b के प्लेस पे कौन है, -2 प्लस माइनस रूट डी। तब जब डी का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे खत्म बाई 2a, ए के प्लेस पे है 3, तो क्या हो जाएगा +-0, मतलब ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस ऑफ -2 ये बन गया +2, ये बन गया 2/6, तो ये कट जाएगा 1/3। तो x का क्या वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 1/3। तो बोल रहा था कि अगर रूट रियल है तो फाइंड करो, तो फाइंड हमने कर दिया भाई, x का वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है। तो अगर रियल रहेगा तभी तो फाइंड करने बोलेगा ना, अगर रियल नहीं तो फाइंड करने बोलेगा ही नहीं, तो इसीलिए लिखा हुआ था फाइंड देम इफ दे आर रियल। पहले तो बोला नेचर ऑफ रूट बता दो, हमने बता दिया। उसके बाद बोलता है कि रूट भी फाइंड कर दो, जब नेचर ऑफ रूट बता ही दिए हो तो रूट भी फाइंड कर दो, तो हमने फाइंड कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नंबरिंग तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले स्किप कर दिया था, फिर बाद में बोला कि जब मैं एनसीईआरटी का सारा डाल ही रहा हूँ तो इसको भी डाल दो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम्पल में दे रखा था, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। बोल रहा है पहले तो नेचर फाइंड करो, और अगर फिर रियल रूट हो तो रूट भी फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डी फाइंड करो b², तो b के प्लेस पे -3, b² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40, -40, तो 9 - 40 हो जाएगा -31। तो डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। पूरा लिखना है यार, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 3x² माइनस, अगला है
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया था तो नो रियल रूट था, तो नो रियल रूट है तो हम फाइंड कहाँ से करेंगे, बस हमें यहीं पे छोड़ना है। तो देखो क्वेश्चन में इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। फाइंड तुम्हें तब करना है जब रियल हो, जब रियल है ही नहीं तो यार फाइंड कहाँ से करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमें अभी पढ़ा ही नहीं, क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, अगला देखो यार, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे d इज इक्वल टू b², b के प्लेस पे माइनस 4√3 b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का 16 3 48, ये हो गया 48, 4 चौके 16 3 48 माइनस 48, ये आ गया d का वैल्यू 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, d का वैल्यू 0 आ गया तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके बाद देखो अगला थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी निकालो d, b² माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे है 2 और c के प्लेस पे है 3, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, तो ये आ गया 12। तो d का वैल्यू देखो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, क्लियरली d इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो d का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तुम्हें सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि रैशनल है कि इरेशनल, लेकिन बोलेगा नहीं और डिटेल में बताओ कि रूट रैशनल है कि इरेशनल है। तब हमने देखा कि जो डी का वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तब अगर हम और डिटेल में बताना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं नेचर ऑफ रूट क्या है, रैशनल रूट। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, रैशनल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल बोलने का मतलब रियल तो हो ही गया। ठीक है, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि रियल बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, रियल वर्ड में कंफ्यूजन है। रियल में रियल नंबर के अंदर दो आता है, रैशनल भी आता है इरेशनल भी आता है, तो इससे क्लियर नहीं हुआ कि भाई रैशनल है कि इरेशनल है, तो वो इसके बेसिस पे क्लियर होता है। ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, रैशनल, और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा इरेशनल। अब देखो नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन, ये भी यार एक्सरसाइज का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, बोल रहा है के का वैल्यू फाइंड करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव टू इक्वल रूट। बोला जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में के का क्या वैल्यू होना चाहिए, के का वैल्यू मिसिंग है, के का वैल्यू फाइंड करो, के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि जो नेचर ऑफ रूट है वो इक्वल होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है टू इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, कुछ भी करना है डी निकाल लो, पहले डी निकाल लो। ठीक है, तो b के प्लेस पे आ गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे हो जाएगा 2 और c के प्लेस पे हो जाएगा 3, तो k² माइनस 4 दूनी 12 सॉरी 4 दूनी 8 3 24, ये आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू अभी बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव टू इक्वल रूट। तो हम लोग ऊपर में ये लाइन लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी का वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट कब होता है यार, इक्वल रूट कब होता है, रियल एंड इक्वल, जब डी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, टोटल यार 3 ही केसेस में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, फॉर इक्वल रूट डी इज इक्वल टू 0, और डी का वैल्यू क्या आया है, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू आ जाएगा 24, तो k² इज इक्वल टू 24, स्क्वायर हटाओगे उधर में रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस का सिंबल, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, तो k, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लेना यहाँ पे कि जब तुम स्क्वायर हटाओगे एक साइड से तो दूसरे साइड रूट लगाना, और उसी वक्त साथ में तुम्हें प्लस माइनस का सिंबल लगाना है। ऐसा नहीं कि अगले स्टेप में जाके लगाओगे, नहीं, गलत हो जाएगा। जब स्क्वायर हटा रहे हो उसी वक्त प्लस माइनस का सिंबल। तो प्लस माइनस √24 में से क्या बाहर आ जाएगा, 24 को फैक्टराइज कर लो, 2 2 जा 4 4 6 जा, और 2 2 जा 4 4 जा नहीं, 3 3 जा 9 नहीं, 2 ये हो जाएगा 2√6। करके देखो 24 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बार 2 के बदले एक बार 2 बाहर आ गया और ये 6 अंदर रह गया। ठीक है, तो ये हो गया के का वैल्यू, प्लस 2√6 भी हो सकता है, माइनस 2√6 भी हो सकता है।
ठीक है, तो बस k का वैल्यू फाइंड करना था, आ गया। सेम उसी तरीके से सर अगला क्वेश्चन भी है, kx x माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले तो ये क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रीअरेंज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो के एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ से निकालो डी, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो बी के प्लेस पे हो गया माइनस टू के, इसका स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए के प्लेस पे हो जाएगा के, और सी के प्लेस पे हो जाएगा सिक्स। सी बन गया फोर, एक सेकेंड, दिख रहा है तुम्हें? सबसे परेशान कर रहा था यार ये मच्छर। फोर के स्क्वायर, मार दिया इसको, फोर के स्क्वायर और चौबीस, चौबीस में से के माइनस ट्वेंटी फोर के हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, तो अब फिर अगेन वही इसमें पूछ रहा है इक्वल रूट, तो इक्वल रूट का कंडीशन लगा दो यार, फॉर इक्वल रूट डी इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे यार कुछ स्टूडेंट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं। देखो देखो क्या मिस्टेक होगा समझो। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करता है, फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर के को उठा के इधर ले गया, ठीक है, फिर बोलेगा फोर को उधर भेज दो, के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर के बाई फोर, फोर से काट दिया सिक्स बार में, फिर बोलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स के, और बोलेगा इधर में के दो बार है, इधर में एक बार है, एक बार काट दो, एक बार के काट दिया, इधर में एक बार के बचा, के इज इक्वल टू सिक्स। अगर कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा है तो भाई गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्या गड़बड़ी है, ये जो x का वैल्यू सिक्स आया, ये वैल्यू गलत नहीं आया, वैल्यू सही है, एक वैल्यू छूट गया, एक वैल्यू और आ सकता था। ठीक है, ये तरीका गलत है, अगर तुम ऐसे सॉल्व करते हो तो गलत है यार, नोट कर लो इस पॉइंट को। तो करेक्ट क्या है यार, देखो अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 82 तुम इसको गलत कर दोगे। देखो यहाँ पे करेक्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, कॉमन निकालो। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, पूरे में आ गया फोर के कॉमन आ गया, तो क्या बचा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आइदर फोर के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फोर के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स। तो k का वैल्यू जीरो भी हो सकता है और k का वैल्यू सिक्स भी हो सकता है, लेकिन तुमने अगर इस वाले मेथड से सॉल्व किया होता तो k का वैल्यू सिर्फ सिक्स आता और ये गलत हो जाता। तो ये करेक्ट मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, और इस तरीके को बोला जाता है, इसमें हुआ क्या, इसको बोला जाता है रूट लॉस। इस सिनारियो को बोला जाता है रूट लॉस, मतलब k का एक वैल्यू और आ सकता था, लेकिन तुम्हारे इस सॉल्व करने के गलत तरीके की वजह से एक वैल्यू और नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, एनसीईआरटी बुक का ये जितना था काम खत्म, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से यार खत्म। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो इसके बाद का सारा क्वेश्चन छोड़ दो, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यार ऐसा मत करना, गलती से भी ऐसा मत करना, काम की चीज़ काफ़ी मिस कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक बार जो भी बच्चा यार मेरी वीडियोस देखता है, एक ये चीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताना कि तुम लोग सिर्फ नंबर के चक्कर में पढ़ते हो, ये सिर्फ कि एग्ज़ाम निकल जाए, या नॉलेज के बेसिस पे, इस बात का यार ज़रूर कमेंट करना, सो डेट कि यार मुझे भी पता चले मेरे चैनल पे जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज, वो सिर्फ नंबर के चक्कर में पढ़ने वाले हैं कि वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 76, शो डेट द इक्वेशन दिस हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। देखो इस बार हमें प्रूव करके दिखाना है, कि प्रूव करके दिखाओ कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, चाहे ए की जो मर्जी वैल्यू हम लगा दें, ए के प्लेस पे हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, कंफर्म है भाई इसका तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही होगा, इस बात को प्रूव करो। ठीक है, तो जहां भी नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड बात आती है यार, ठीक है, ये प्रूव करना है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, इस इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, ये बात प्रूव करो। तो ये क्या है, एक तरीके से नेचर है ना, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका नेचर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और नेचर प्रूव करने के लिए हमें डी निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डी निकाल रहे हैं, डी के लिए हम लोग जनरली लिखते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
लेकिन किसी क्वेश्चन में सिंबल ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो तब तुम स्मॉल लेटर का यूज ना करो, तब तुम कैपिटल लेटर का यूज करो। और क्वेश्चन में अगर कैपिटल लेटर इन्वॉल्व है तो स्मॉल लेटर का यूज करो, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू बी के प्लेस पे ये दे रखा है ए स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे है 1 और सी के प्लेस पे है -4। तो डी का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर -4 इंटू -4, ये बन जाएगा +16। ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये सॉरी ए का नहीं, डी का वैल्यू आ गया। अब देखो ये तो कोई एक नंबर नहीं आया, साथ में ए स्क्वायर +16, अगर सिर्फ 16 रहता तो हम लोग इसको बोल सकते थे कि डी का वैल्यू पॉजिटिव है। क्या तुम अभी इसको देख के कंक्लूजन दे सकते हो कि जो डी का वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? क्योंकि ए का वैल्यू हमें अनसर्टेन है, ए का वैल्यू नहीं पता अभी कि ए का वैल्यू क्या है। तो क्या बता सकते हो कि ये जो पूरा डी का वैल्यू है इस पूरे के ऊपर टिप्पणी कर सकते हो कि ये क्या होगा? कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। देखो चाहे ए के प्लेस पे जो मर्जी वैल्यू तुम पुट करो, चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और पॉजिटिव में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा ना, तो ये क्लियर है। और अगर ए का वैल्यू 0 भी हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 16 16, तो डी का वैल्यू कम से कम 16 तो रहेगा ही रहेगा। तो चाहे ए के प्लेस पे जो मर्जी वैल्यू हो, इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। तो फॉर ऑल रियल values of a स्क्वायर +16 इज पॉजिटिव। चाहे ए के प्लेस पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ए स्क्वायर +16 का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये ए स्क्वायर +16 क्या है? डी का वैल्यू। इसका मतलब डी इज पॉजिटिव। डी इज पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव मतलब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? हेंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी का वैल्यू पॉजिटिव है, हेंस the roots are real and distinct। ठीक है, क्लियर। के बाद यार एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट। फिर से भाई के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि 2 रियल इक्वल रूट हो? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना यार कि इक्वल रूट होना चाहिए, के का क्या वैल्यू हो कि इक्वल रूट हो, के का क्या वैल्यू हो कि रियल रूट हो, के का क्या वैल्यू हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो, कुछ भी हो, पहले डी का वैल्यू निकालो। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? a + 4x² + a + 1x + 1 = 0। चेक कर लो पहले क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डी का वैल्यू निकाला, a + 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे है k + 4 और इंटू k + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k² + 1 + 2k, और -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k -16 हो जाएगा। ये हो गया k² + 2k -4k, ये बन गया -2k, और +1 -16 क्या हो जाएगा? -15। ये आ गया डी का वैल्यू। और बस ये फर्दर मेरे को लग नहीं रहा है कि और सॉल्व होगा, बस यहीं तक आ गया। ज़्यादा इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं छोड़ दो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रियल इक्वल रूट होना चाहिए। तो फॉर 2 रियल इक्वल रूट डी इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट का कंडीशन क्या है कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये रहा डी का वैल्यू, इसको इक्वेट कर दो, डी के प्लेस पे डी का वैल्यू पुट कर दो, k² -2k -15 = 0। ठीक है, अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो। ये सिंप्लीफाई बोल रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर लो। k का वैल्यू हमें अब हमारे सब कुछ पुराना सारा कुछ भूल जाओ, यहाँ से सॉल्व करना है। तुम देख लो, ये तुम्हारे लिए अब एक नया क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करो जैसे सॉल्व किया जाता है। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो k² -5k + 3k -15 = 0। k कॉमन आ गया, k -5 + 3 कॉमन आ गया, k -5 = 0। तो k -5 आ गया एक ब्रैकेट में और k + 3 आ गया = 0। तो k -5 = 0 और k + 3 = 0। तो k = 5 और k = -3। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि k का क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, देखो फिर से एक बार रीड कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट। तो k का वैल्यू होगा 5 और -3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन नंबर 78 इस वीडियो में करते हैं। 79 से यार आगे का जो 79 से क्वेश्चन है इसको बताने के लिए
इसके आगे का क्वेश्चन समझाने के लिए एक नया कंसेप्ट मेरे को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 से बनेगा। तो इस वीडियो में 78 तक कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस वन हैज नो रियल रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा कोई स्टूडेंट अगर बीच से आ गया यार, मतलब बीच से इस वीडियो में आ गया है, मतलब किसी ने डायरेक्ट ये वाली वीडियो पहले प्ले कर ली, तो भाई ये जो पूरी सीरीज चल रही है टर्म 2 का जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, इसका पूरा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम जाके बाकी सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, तुम्हें खोजने में कोई भी वीडियो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा PDF तुम्हें ऐप में मिल जाएगा, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके तुम चेक कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और एक बात की गारंटी यार, मतलब जो मैं यहाँ पे जितना तुम्हें करवा रहा हूँ, जितना ये चारों बुक मिला के जितना डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन हो सकता था, वो मैंने सारा निकाल दिया। इसके बाद यार कोई भी, मतलब तुम अब जो लास्ट में हम लोग सैंपल पेपर उठाते हैं ना, तुम 10 अलग अलग राइटर का सैंपल पेपर बना लो, तुम्हें कोई भी डिफरेंट नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितना डिफरेंट यूनिक वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता था, मैंने सारा कवर कर लिया है इसमें भी और बाकी के सारे चैप्टर में भी। तो तुम अगर मेरी सारी PDF बना लेते हो, ठीक है, तो तुम एग्जाम में जब जाओगे तो यार तुम्हें ये डर नहीं रहेगा कि अरे कोई अननोन क्वेश्चन आ गया, तो वो नहीं हो सकता है। 99% चांस यार, 1% तो यार भगवान मालिक है। ठीक है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो पहले फिर से डी निकालो, डी इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस 16 चौके 48। ठीक है, ये आ गया डी का वैल्यू। बोल रहा है नो रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, मतलब रियल रूट बी स्क्वायर, नो रियल रूट मतलब रियल रूट नहीं होना चाहिए। तो फॉर नो रियल रूट, नो रियल रूट का कंडीशन क्या है कि d इज लेस देन 0। तो अब d का वैल्यू है ये 25k स्क्वायर माइनस 48 लेस देन 0। ठीक है, 48 उधर चला जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 48, 25k स्क्वायर लेस देन, ये 48 उठ के उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 48। अब यहाँ से 25 हटाएंगे तो k स्क्वायर लेस देन 48/25 हो गया। और एक सेकेंड, ये हो गया। और अब देखो यहाँ से अब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे यार, तो अब इसके आगे का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा और क्लास 10 में तुमने जितना भी पढ़ा, अब इसके आगे का कंसेप्ट, एक सेकेंड यार, लग रहा है कुछ मैंने गड़बड़ किया है। हाँ सॉरी यार, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो 16 4 जा 64 होता है यार, मैंने 48 लिख दिया, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो के स्क्वायर लेस देन 64/25। हाँ, अब इसके आगे का कंसेप्ट जो है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट यार क्या करते हैं, जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, के बोलेंगे स्क्वायर हटाया लेस देन प्लस माइनस और इस पर रूट लगा दिया 64/25 एंड के इज लेस देन प्लस माइनस 64 में से 8 बाहर आ गया 5, ये हो गया गलत। तो यहाँ तक तो यार ठीक था, यहाँ तक ठीक था। इसके आगे का कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब इसके लिए यार ये पूरा अलग कंसेप्ट है, इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा इन इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो वीडियो है वो सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, पूरा नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो वहां पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके आगे वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, के स्क्वायर लेस देन 8/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के इज लेस देन 8/5 और ग्रेटर देन -8/5। अब ये कैसे हुआ इसको हम लोग समझेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना, और अगर अच्छा लगता है यार कंटेंट तो कमेंट करके यार ज़रूर से बताना। और हाँ, जो बीच में मैंने क्वेश्चन पूछा था यार, तुम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ते हो यार कि सब नंबर के लिए, ये बात कमेंट करके ज़रूर से बताना। चलो बाय बाय।